उत्तर प्रदेश का एक जिला है कासगंज और कासगंज का ही एक इलाका लगता है गढ़ी अड्डा। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम है अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश प्रताप सिंह को अपने नाम की शॉर्ट फॉर्म लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। APS यानी कि A से अखिलेश, P से प्रताप और S से सिंह। साथ ही जब वो अपने मूंछों पर ताव लगाता है तब वो अपने आप को गब्बर कहलवाना पसंद करता है। सोशल मीडिया फेसबुक पर अगर हम बात करें तो इसके 6000 के आसपास फॉलोअर्स हैं और वो सोशल मीडिया पर कोई ना कोई पोस्ट वगैरह करता रहता है। ऐसा ही एक पोस्ट करता है वो 3 सितंबर 2024 को और उस पोस्ट में लिखता है एक फोटो अपलोड करते हुए कि पार्टी की अपनी प्राथमिकता सदस्य को आज नवीनीकृत कर मैं गौरव की अनुभूति कर रहा हूं। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रम का ये हिस्सा बन जाता है। अब सांसद हो या विधायक हो या बड़े बड़े नेता हो, उनके साथ फोटो खिंचवाना, फोटो खिंचवाकर उसको सोशल मीडिया में अलग अलग हैंडल्स पर जाकर उसको अपलोड करना, इस तरीके का वो काम करता है और अपने आप में ही मस्त रहता है। लेकिन 12 अप्रैल 2025 को एक बड़ी मुसीबत में उसका नाम आ जाता है और जैसे ही नाम आता है तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या बड़े बड़े लोग हो, वो तो उसे देखकर पहचान ही नहीं रहे थे और इससे पहले भी वो उसे कभी देखे नहीं है। वे साफ साफ कह देते हैं कि भाई फोटो खिंचवाना कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन विपक्ष की जो पार्टी होती है वो चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, वो पहचान रही है और वो पहचान के कहती है कि इसका तो हमने फोटो देखा है, ये तो फलाना आदमी है, ये तो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। अब इसी बात को लेकर यहाँ पर चर्चा शुरू हो जाती है सोशल मीडिया पर और अखिलेश प्रताप सिंह का नाम बहुत तेजी के साथ सुर्खियों में आने लगता है। हर कोई इसके बारे में जानने में जुट जाता है कि आखिरकार क्या मामला है। तो चलिए आज की कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मामला क्या है और क्यों इसका नाम इतना हाईलाइट हो रहा है। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज की। यहाँ की रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है, इस लड़की को एक लड़का पसंद करता है जिसकी उम्र 17 साल के आसपास है। दोनों की जातियां बताई जाती है कि एक जैसी नहीं है, अलग अलग है, फिर भी वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ वो जिंदगी बिताना चाहते हैं। इसलिए परिवार से बातचीत करते हैं और परिवार से बातचीत करने के बाद ये कहते हैं कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हालांकि उनकी जो शादी की उम्र होती है वो तो अभी फिलहाल नहीं होती है, लेकिन 7 अप्रैल 2025 को दोनों की सगाई हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के मंगेतर हो जाते हैं। अब 10 अप्रैल 2025 को ये लड़का बाइक उठाता है और बाइक उठाने के बाद अपने इस मंगेतर से कहता है कि कुछ काम है DSO ऑफिस में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर कार्यालय में, इन दोनों को वहां पे चलना है। उन्हें राशन कार्ड के लिए आवेदन करना था, अप्लाई करना था और वहां पर जाकर ये 10 अप्रैल 2025 को आवेदन कर देते हैं। आवेदन करने में कुछ वक्त लग जाता है और फिर यहाँ पर दोपहर हो जाती है। दोपहर 2:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था जब ये अपने घर की तरफ जा रहे थे। तब हजारा एक नहर लगती है, वहां पर एक पेड़ की छांव में बैठकर दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे और कुछ खा रहे थे। बातचीत करते करते दिमाग में आता है कि फोटो खींच ली जाए और ये दोनों फिर क्या करते हैं कि सेल्फी वगैरह वहां पर लेने लगते हैं। इसी बीच में बाइक पर 4-5 लड़के आ जाते हैं और उन पर छीटाकंची करना शुरू कर देते हैं, गलत गलत कमेंट करना शुरू कर देते हैं। लड़की इस बात का विरोध करती है और जब लड़की विरोध करती है तो उन लड़कों की हिम्मत यहाँ पर टूटने के बजाय और बढ़ जाती है। उन्होंने इसी बीच में अपने साथियों को फोन किया और फोन कर उन्हें भी मौके पर वहां पर बुला लेते हैं। अब यहाँ पर लड़का और लड़की दोनों साथ में ही यहाँ पर विरोध कर रहे थे और इस विरोध के फलस्वरूप वो क्या करते हैं कि लड़की के साथ वो बदतमीजी करने लगते हैं। इसे देखते हुए लड़की ने ज्यादा विरोध करना शुरू कर दिया और जो लड़का होता है वो भी यहाँ पे विरोध करता है, तो उसे यहाँ पे पीटना शुरू कर देते हैं ये लोग। अब ये लड़के को एक तरफ ले जाते हैं और लड़की को झाड़ियों की तरफ लेके चले जाते हैं और वहां जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देते हैं। वहां जो लड़का होता है मंगेतर, वो रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था और बार बार अपील कर रहा था कि ऐसा मत करो, लड़की को जाने दो। और जो लड़की होती है वो भी अपील कर रही थी, लेकिन उन लोगों के कानों तक कोई जू तक नहीं रेंग रही थी। उन्हें जैसा अच्छा लग रहा था वो वैसे कर रहे थे उन दोनों के साथ और उन्हें ना कोई भविष्य की चिंता थी, ना इस बात की चिंता थी कि अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है। हद तो यहाँ पर तब हो जाती है जब लड़की के कानों में उसकी बाली को छीन लेते हैं, नोच लेते हैं और साथ ही उस लड़की के पास से 5000 रुपए भी छीन लेते हैं।
अब जब ये दोनों वहां से जाने की अपील कर रहे थे तो वो लड़के कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। लड़का कहता है कि मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, लेकिन वो लड़के यहाँ पे पैसे के लिए जिद करने लगते हैं। तो पता चलता है कि लड़के के यूपीआई में लगभग 5,000 के आसपास थे। वो पैसे वहां से यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर करवा लेते हैं और लेकर वहां से उन्हें छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। जो आरोपी होते हैं वहां से मौका पाते ही निकल जाते हैं, आराम से निकल जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 10 के आसपास बताई जा रही है। ये दोनों लड़का और लड़की जो एक दूसरे के मंगेतर होते हैं, 7 अप्रैल को इन दोनों के लिए खुशियों का बड़ा दिन था, जिस दिन सगाई हुई थी इनकी। लेकिन 10 अप्रैल की तारीख इनके लिए बहुत बड़ी वारदात की एक ऐसी तारीख बन जाती है जो कभी मिटाए नहीं मिट सकती थी। वे रोने लगते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, वादा करते हैं कि इस बात का अब किसी को बताना नहीं है। अगर ये बात घर वालों को पता चल जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, और ये बात खुल जाएगी तो फिर कोई हमारी इज्जत भी नहीं करेगा, रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। इस तरह दोनों ने फैसला लिया और अपने अपने घर चले जाते हैं। लड़की जब घर जाती है तो मायूस हो जाती है, उदास रहने लगती है। माँ पूछती है कि इतना उदास क्यों हो बेटी, इतना परेशान क्यों हो। माँ ने बार बार अपनी बेटी से पूछा, लेकिन बेटी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खामोखा ही परेशान हो रही हो। लेकिन उस लड़की के दिमाग में, उसकी कल्पना में वो सब चीजें चल रही थी, वो दृश्य घूम रहा था। उसे वो भुलाने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन भुला नहीं पा रही थी। भुलाने के बजाय उसे और ज्यादा याद ही आ रहा था, और याद करते करते अचानक से वो लड़की यहाँ पर बीमार पड़ जाती है 2-3 दिन बाद। अब जब माँ ने जिद करके प्यार से अपनी बेटी से पूछा कि बेटी क्या बात है, बताओ क्यों परेशान हो, तो बेटी ने रोते हुए पूरी कहानी को सुना दिया। इसके बाद माँ का, परिवार वालों का, सबका रो रो कर बुरा हाल यहाँ पर हो जाता है। अब घर वाले, परिवार वाले आपस में बातचीत करते हैं, मशवरा करते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। फिर वो सोचते हैं कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करनी चाहिए। जैसे ही 1098 पर कॉल की जाती है, पूरी कहानी बताई जाती है। वहां पर कहानी सुनने के बाद वहां से थाना को आदेश दिया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके उस बेटी के पास जाइए, उससे मिलकर आइए, बातचीत करके आइए और जो भी आरोपी है उनको पकड़िए। अब यहाँ से सीओ आंचल चौहान और एसएचओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। माँ से बातचीत होती है, फिर बेटी से अकेले में बातचीत होती है, बेटी पूरी कहानी सुनाती है। तब जो सीओ होती है उस बेटी को अपने सीने से लगाकर कहती है कि बेटा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, कानून तुम्हारी पूरी मदद करेगा इसमें। फिर ये बात अब एसपी तक पहुंच जाती है और एसपी से बात जब पहुंचती है तो वहां से ये मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है। अब देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पे बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। लड़की की बयान के आधार पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। उस लड़की से जब पूछा जाता है कि वो कौन थे, तो लड़की कहती है कि ये तो उसे नहीं पता कि वो कौन थे, लेकिन लड़की कहती है कि मुझे 2 नाम याद हैं क्योंकि ये नाम बार बार वो एक दूसरे के साथ ले रहे थे। फिर लड़की ने वो 2 नाम बताया, साथ ही वो जो यूपीआई से 5,000 रुपए खाते में डाले गए थे उसकी पूरी डिटेल निकाली जाती है। अब पुलिस ने उस डिटेल के आधार पर जब उसे पकड़ा तो फिर पूछताछ करने के बाद ये धीरे धीरे एक के बाद एक धीरे धीरे सब पकड़े जाते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे अखिलेश प्रताप सिंह का नाम होता है, फिर अमित कुमार, सोनू, अजय कुमार, रिंकू, सौरभ, ब्रिजेश कुमार, सोनू, ये टोटल मिला के 8 लड़के पकड़े जाते हैं। हालांकि ये अभी पुलिस की जांच का विषय है कि इसमें वाकई कितने लोग शामिल थे। अब यहाँ पर एक बड़ा बवाल मच जाता है जब अखिलेश प्रताप सिंह का यहाँ पर नाम सामने आता है। उसके बारे में ये कहा जाने लगता है कि ये तो बीजेपी से ही जुड़ा हुआ है। सांसद हो या विधायक हो या बड़े बड़े नेता हो, उनके साथ तो इसका फोटो खिंचवाना लगा हुआ रहता है और ये हर बीजेपी के फंक्शन में, कार्यक्रम में ये हिस्सा भी लेता रहा है और इसके पास भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी है। अब सोशल मीडिया पर अलग अलग खबरों में भी इसका नाम आने लगता है और साथ ही जो न्यूज चैनल है वहां भी इसके बारे में बात चलने लगती है। अब यहाँ पर जो विपक्ष वाले होते हैं वो उंगली उठा रहे थे बीजेपी के ऊपर, लेकिन जो बीजेपी पार्टी वाले होते हैं वो कहते हैं कि इसने सदस्यता भले ही पार्टी की ले रखी हो, लेकिन ये हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है और ना ही पार्टी में इसका कोई लेना देना है। रही बात फोटो की, तो कोई भी फोटो किसी के साथ खिंचवा ही सकता है जब कार्यक्रम हो रहा होता है। तो जो पार्टी के पदाधिकारी होते हैं उन्होंने तो ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से पर्दा झाड़ लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर इस लड़के के फोटोग्राफ जब तेजी के साथ वायरल होने शुरू हो जाते हैं तब इसकी चर्चा भी यहाँ पर शुरू हो जाती है।
आखिरकार मामला जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाती है तो फिर वो डीएम और एसएसपी को यह आदेश देते हैं कि इस लड़की के परिवार वालों को 5 लाख की आर्थिक मदद की जाए। अब यहां से 5 लाख का चेक देने के लिए डीएम और एसपी दोनों जाते हैं और परिवार वाले को यह भरोसा दिलाया जाता है कि आपको बिल्कुल भी घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। और इस लड़की की सुरक्षा के लिए 2 गार्ड रखे जाते हैं, साथ ही 2 लेडी कांस्टेबल भी रखी जाती है। लेकिन उस बेटी के साथ जो होता है वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक होता है। कानून अपना काम यहाँ पर शुरू कर दी है और उम्मीद यही की जा रही है कि आरोपियों को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सजा यहाँ पर मिल सके, ताकि भविष्य में लोगों को मैसेज दिया जा सके कि बुरे काम का जो फल होता है वो बुरा ही होता है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।